हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हम क्लास 12th की एक नई यूनिट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप इस यूनिट को इग्नोर मत करना। इस यूनिट की कंप्लीटली वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। स्टूडेंट, क्या पढ़ना है हमें? स्टूडेंट, हमें स्टार्ट से पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स। स्टूडेंट, बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय बल रेखाएं आप जानते हैं। सर, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, ये मान के चलो आपके पास क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं। सर, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर सर ये किसी पृष्ठ से घेर दी जाएं, क्या कर दी जाएं? किसी पृष्ठ से। मान के चलो ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से जो निकल रही हैं, इनको ही क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। किसी भी सतह से आप जो चुंबकीय बल रेखाओं की गिनती करोगे, उनको क्या कहोगे आप? चुंबकीय फ्लक्स कहोगे। समझ गए ना? ये वाली जो चुंबकीय बल रेखा है, इसके साथ इंक्लूड नहीं होगी। जो भी पृष्ठ से संबंधित होगी वही क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सर, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड में? क्या लिखा हमने? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहोगे आप? चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या आपका पृष्ठ है और चुंबकीय बल रेखा ये है आपकी, जो एरो से दिखा रखी हैं, उनको क्या कहोगे आप? कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहोगे आप। सरल लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो ज़रा ध्यान से समझो इस बात को। ये आपके पास पृष्ठ है, तो पृष्ठ का मतलब ये होता है, डियर स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पास पृष्ठ है। मान के चलो अगर ये पृष्ठ है तो इस पूरे का पृष्ठ का एक क्षेत्रफल होगा, और आप जानते हो क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि है। इस अदिश राशि का आपको क्षेत्रफल सदिश लेना है। तो ये जहाँ पे बैलेंस हो जाए, इसका मिडिल पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे ये क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो इसका जहाँ पे बैलेंस पॉइंट हो, मान के चलो ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो इसके आपको क्या लेना? परपेंडिकुलर लेना है। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? वो क्षेत्रफल सदिश। थोड़ा समझो क्षेत्रफल सदिश को। कुछ नहीं है, ये पृष्ठ है आपके पास, यहाँ पे जो बैलेंस हो रहा है, और ये क्या है? इस तरीके से लंबवत है जहाँ पे बैलेंस हो रहा है। यही क्या आपका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है। तो स्टूडेंट, आपने क्या लिया? इस पूरे का क्षेत्रफल मान के चला आपने ए है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या रहा? डी ए, और ये क्या है? वी। तो आपको जब फ्लक्स दिखाना है स्टूडेंट, तो आपको फ्लक्स दिखाना होगा फाई, होता है ये, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को। आपको लेना चुंबकीय क्षेत्र बी और उसका क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों का अदिश गुणन जो होगा, स्केलर डॉट होगा, वो फ्लक्स के बराबर होगा। स्टूडेंट, आप छोटा सा क्या ले रहे हो? क्षेत्रफल का सदिश ले रहे हो, तो ये फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा। छोटा क्षेत्रफल छोटा फ्लक्स। आप देख सकते हो दोनों का क्या है? ये अदिश गुणन है। तो स्टूडेंट, ये कैसी रहेगी? अदिश राशि। क्या रहेगी? अदिश राशि। तो आपको दिखाना फाई बराबर वी इंटू डी ए। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। नंबर 1। स्टूडेंट, मात्रक देख सकते हो, इसका मात्रक होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, इसका मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा इसका स्टूडेंट टेस्ला मीटर स्क्वायर। या स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट मात्रक है, यह होता है इसका वेबर। क्या होता है? वेबर। आप लिखोगे कैसे वेबर को? डब्ल्यू वी लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? डब्ल्यू वी। तो इसका मात्रक हो गया। एक बात, ये सर कैसी राशि है? अदिश राशि। इसकी विमा लिख लेना। विमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, विमा निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो सर आप अच्छे तरीके से समझ गए। सर, ये होती है इसकी परिभाषा, और सर ये होता है इसका फॉर्मूला। अब मैथ वाले अगर स्टूडेंट हैं, सर एक परिभाषा और बता दो, तो इससे भी आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश
के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा मानना है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें केस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे समझते हैं, जैसे मान के चलो मैं एक ही साथ कर देता हूँ, ठीक है, आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एक बेलन है स्टूडेंट, ये कौन सा आपका पास वक्र पृष्ठ है सर। भाई वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? जैसे ये मार्कर है, आप ये छू पा रहे हो, ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ। और सर ये क्या आपका सर समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। और मान के चलो आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से जा रही हैं इस बेलन से होकर, है ना, ये ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। ये क्या चुंबकीय क्षेत्र। अगर वो आपसे पूछेगा सर यहाँ से आप फ्लक्स बता दो, इसके वक्र पृष्ठ से बताओ, या क्या पूछे वक्र पृष्ठ से फ्लक्स और सर समतल से बताओ, तो कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट देखना पड़ता है। अगर आप वक्र पृष्ठ की बात करते हो तो वक्र पृष्ठ ये रहेगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा रहा होगा, ठीक है भाई। या इधर देखोगे तो भी वही कहानी रहेगी, यहाँ क्या रहेगा आपका DA, ओके। सर यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, क्षेत्रफल सदिश लोगे, क्या होता है पृष्ठ के हमेशा लंबवत बाहर की ओर सर, DA ये भी होगा सर। सर यहाँ भी क्या होगा, यही कहानी होगी सर, ये भी क्या रहेगा बाहर की तरफ सर। तो देखो सुनो ध्यान से, जब इसको आप ओपन करोगे डियर स्टूडेंट, जब इसको आप ओपन करोगे, ये क्या है आपका अदिश है, आप अदिश जानते होंगे सर, A.V क्या होता है सर, ये होता है सर AV cos थीटा सर, 11th में पढ़ते हैं। और सर ये जो क्रॉस होता है सर, ये होता है सर सदिश गुणन, ये होता है सर AV साइन के बराबर, होता है या नहीं? क्लियर है? बट तो सर ये वाला जो आएगा यहाँ से क्या आएगा आपका सर, ये आएगा आपका AV cos थीटा। यहीं पे समझ जाते हैं, AV क्या रहेगा बेटा, AV cos थीटा। तो सर एंगल देखना होता है, क्या होता है देखना एंगल। सर अगर इसकी बात करोगे तो सर आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र तो ये है आपका, और सर ये क्या आपका क्षेत्रफल सदिश, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट। ये B इधर है स्टूडेंट और DA क्या है इसका अपोजिट। अरे यही तो है, एंगल कितने का बनना है सर 180 का। तो अब सर इसमें 180 लगा दो वक्र पृष्ठ में, इस वाले को आप पृष्ठ 1 मान लो, इस वाले को पृष्ठ आप 2 मान लो। तो सर वक्र पृष्ठ की बात करें हम, वक्र पृष्ठ से संबंधित, मैं एक बार फ्रेम को चेक कर लूँ, हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो देखो यहाँ से समझना फिर क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो सर वक्र पृष्ठ की बात करें हम, सर वक्र पृष्ठ यहाँ पे लिख लेना वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ φ1 की बात करें हम पहले पृष्ठ की, तो सर एंगल लगेगा कितना इसमें 180। कितना लगेगा सर 180। सर VDA 180। भाई 180 तो लगेगा अपोजिट है, तो कितना आ जाएगा 180 की वैल्यू -1 होती है, तो सर -1, तो ये हो जाएगा आपका -के BDA। कितना हो जाएगा -के BDA। सर यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, इस वाले को देखोगे तो आप दोनों एक ही डायरेक्शन में, सर यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा 0। तो सर जो दूसरा वाला रहेगा वक्र पृष्ठ से सर, वो रहेगा आपका VDA और एंगल कितना है स्टूडेंट 0। तो कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये क्या रहा आपका पॉजिटिव। यहाँ लिख देना, चूँकि cos 180 की वैल्यू कितनी -1, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो सर इस वाले से आपको मिला नेगेटिव और इस वाले से मिला सर आपको पॉजिटिव। और अगर समतल की बात करोगे स्टूडेंट, किसकी बात करोगे, समतल पृष्ठ की, तो देखो सर समतल पृष्ठ में क्या है, चुंबकीय बल तो इधर ही है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तो, और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। तो एंगल कितना बनना है आपके पास V और DA का, कितने का है 90 का सर। तो सर यहाँ से जब लगाओगे तो आप फाई जो निकालोगे किसका, समतल पृष्ठ का, VDA cos सर कितना सर 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। तो सर वक्र पृष्ठ से क्या मिलेगा आपको 0। तो ये चीज़ें हैं आपकी, इस तरीके से आप चुंबकीय फ्लक्स को आराम से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने चुंबकीय फ्लक्स समझाया क्या होता है, आप देख सकते हैं, और इसकी 2 परिभाषाएं हो सकती हैं, कोई सी लिख देना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो फिर बताया हमने, केस किस तरीके से बनते हैं। जब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो स्टूडेंट आपके पास एंगल 0 रहेगा। जब
अपोजिट रहेंगे तो एंगल 180 रहेगा। 180 वाला केस नेगेटिव आता है क्योंकि वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव। सर जीरो की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता है। और सर ये क्या रहा इधर, परपेंडिकुलर, तो सर ये हो गया 90 तो जीरो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।